नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बात सबसे पहले किसान आंदोलन की। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने आए पंजाब से प्रदर्शनकारी किसान अब सिंधु बॉर्डर पर ही रुके हैं। उन्होंने दोनों तरफ से सड़क को जाम कर रखा है। वहीं अब ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए टायर जलाकर विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी। आगे की रणनीति इन्हें क्या अपना रही है? हालांकि इन सरकार ने अभी तक आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार को बुराड़ी ग्राउंड में जगह दे रही है। इनकी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने की मांग करेगी, लेकिन किसान दिल्ली सरकार की बातों को ना मानते हुए ये लोग दिल्ली के सिंधु बॉर्डर को जाम करके सड़क पर ही बैठ गए हैं। अपना खाना पीना भी इसी सड़क पर कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए कल से लगातार डटे हुए सिंधु बॉर्डर पर। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि आपकी बात हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, आप बुराड़ी ग्राउंड पर आ जाइए। लेकिन आगे क्या रणनीति तय करनी है, इसको लेकर अभी भी सोच विचार किया जा रहा है। किसानों की तरफ से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और देखिए खाने पीने का पूरा सामान लेकर भी आए हैं किसान। मतलब पूरे साफ है कि लंबे आंदोलन की तैयारी के साथ ये किसान आए हैं और वो कह भी चुके हैं कि जब तक बिल वापस नहीं होगा, जब तक हमारी कृषि मंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। लेकिन आगे रणनीति क्या रहेगी? क्या बुराड़ी मैदान में जाना है, रामलीला मैदान पर जाना है, या पहले की तरह जो मांग थी जंतर मंतर पर जाना है? इसको लेकर अभी भी सोच विचार किसानों की तरफ से हो रहा है। तो सिंधु बॉर्डर पे इस वक्त किसान किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता नसीम ने। यहाँ किसान रुके हुए हैं सड़क के ऊपर, सिंधु बॉर्डर में मौजूद है। इधर यहाँ पर इधर आप देख सकते हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर यहाँ पर फूंक दिया है और इनका कहना है कि सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। कुछ किसान हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अभी क्या कुछ आप सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਡ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਘੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ। अभी क्या करेंगे सर? आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि बुराड़ी रुको आप लोग, तो क्या चाहते हैं आप? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਕੇ ਧੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? जो हमारे लीडर साहब हमारे फोन करेंगे बता रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ आपसे मिलने के लिए आएंगे। कल उनके जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आपसे आश्वासन देने के लिए आए थे, आप बुराड़ी ग्राउंड चलो, तो क्या चाहते हैं अभी आप? मैं तो और बात करना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जो राज चला रहा है ये फेल हो गया है। नंबर 2 पे अब जो ये किसानी मसला नहीं रहा, अब तो देश की राजसत्ता का बात है। राजसत्ता इस बार पलट जाएगी, ये दोबारा बीजेपी नहीं आएगी। जो ये जितनी भी इसने प्लानिंग बनाई है, जो कुछ पहले किया है, कहा है, सब फेल हुआ है। नोटबंदी इसकी फेल, किसानी मसले फेल, और जो अपने इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया दूंगा हर परिवार को आएगा। जितने भी इतने फैसले किए हैं सब के सब उल्टा है। इसका मतलब है हिंदुस्तान के लोग इसको अच्छी तरह समझ गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी देखा है इसने, वो धारा 300 तोड़कर 70 तोड़कर, अब क्या देखा वहाँ क्या कर लिया है। तो क्या लग रहा है सर आपको यहाँ पर जिस तरह रोड जाम हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, दिल्ली में लोगों को दिक्कत हो रही है? हाँ जी, यहाँ पे जहाँ जो किसान आज पंजाब से और सभी इंडिया से आ रहे हैं, ये किसानों की इको मांग है जो सरकार केंद्र की सरकार मोदी सरकार किसानों के भख के मसले 5-4 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जो जारी किए इसने उन्होंने रद्द कराने वास्ते असीं सारे इकट्ठे हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ। बिल्कुल, ये इनका जो विरोध है अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी इन्होंने जैसे एक टायर था उसको जलाकर यहाँ विरोध किया और सरकार से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इनकी बातों को माने, जो कानून पास किया है उसको वापस लिया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार इन्हें बार बार मनाने की कोशिश करी और इनका स्वागत कर भी दिया है दिल्ली के अंदर आने के लिए,
बुराड़ी ग्राउंड भी दे दिया है, तमाम तरीके की वहाँ सुविधाएं इनके लिए अवेलेबल कर दी हैं। लेकिन समस्या ये है कि अब जो किसान हैं वो इस हाईवे को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर लगातार 3 दिन से जाम लगा हुआ है। और देखिए, हरियाणा और पंजाब के किसानों को अब यूपी के किसानों का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कृषि कानून के खिलाफ यूपी के किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। दिल्ली के करीब पहुंच चुके हैं राकेश टिकैत और उनका काफिला। टिकैत के साथ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों के कदम बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों की मांग का समर्थन किया है। कहा कि किसानों का दुख दर्द सरकार क्यों नहीं सुन रही। तो कृषि कानून के खिलाफ यूपी के किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। दिल्ली के करीब राकेश टिकैत का काफिला पहुंच चुका है और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाजियाबाद से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। ब्रजेश, हम देख पा रहे हैं बहुत सारे किसान हैं, आप जरा अपने एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, कहां तक पहुंचा है किसानों का काफिला। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें किसानों के कारवा की, तो किसानों का कारवा तेजी के साथ मेरठ से अब गाजियाबाद की सीमा में दाखिल हो चुका और मुरादनगर पहुंच चुका है और मुरादनगर से सीधे दिल्ली के लिए कूच करेगा। आप जरा पीछे आप देखिए, चारों तरफ अगर आप आगे पीछे आपको किसानों की गाड़ियां दिखाई देंगी। किसान गाड़ियों पर सवार है, ट्रैक्टर पर सवार होकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इस बात की संभावना थी कि क्या आज शाम को किसानों का कारवां गाजियाबाद में रुकेगा, लेकिन अब जिस तरीके की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक किसान सीधे दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर वह की स्थिति है कि किसान बुराड़ी जाएंगे या फिर दिल्ली में कहां पर जाकर के रुकेंगे, अभी ये तस्वीर साफ नहीं हुई है। राकेश टिकैत ने फिलहाल इसको लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। अभी कुछ किसान अभी है, उनसे ही बात करें। चीज ये बताइए, दिल्ली में कहाँ जाएंगे, कुछ तय हुआ है? अभी तय नहीं हुआ, कोशिश करें जंतर मंतर पे जावें जी। जंतर मंतर। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों को बुराड़ी में निरंकारी मैदान में रोका जा रहा है, तो आप लोग का तो बहुत दूर पड़ेगा वहां से, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? अभी डिसीजन लिया, अभी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग होने के बाद में तब पता चलेगा कि कहाँ पे हमें जाना है जी। तो आज विश्राम करेंगे या सीधे दिल्ली की प्रस्थान करेंगे? सीधे दिल्ली जाएंगे? हाँ, प्रस्थान करेंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली से पहले कोई विश्राम नहीं है जी। दिल्ली जाने दिया जाएगा आप लोगों को? नहीं जाना तो वहीं पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे या कोशिश करेंगे जब हरियाणा पंजाब के किसान आ सके। तो हम तो यूपी वाले हैं, मारे जब बालक मिलिट्री में है और बॉर्डर पर लड़ सके हैं, और तो हम इस निकम्मी सरकार से क्यों नहीं लड़ सकते? आप देखिए, किसान पूरी तरीके से आक्रोशित है और आर पार के मूड में है। साफ तौर पर कहना है कि अब कोई भी ताकत दिल्ली जाने से उन्हें नहीं रोक सकती और वो दिल्ली जाकर के रहेंगे। ये किसानों का वो जज्बा है। लेकिन जिस तरीके से मेरी जो जानकारी कहती है वो ये है कि लगभग 99 संगठन है किसानों के जो इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, और बुराड़ी में जो किसान है वो जाहिर तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान है। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसानों का भी उन्हें समर्थन मिल गया है, तो किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन इन संगठनों के बीच में राकेश टिकैत के का वहां चल रहा है कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या है? चूंकि अभी वो लोग भी डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें बुराड़ी जाना है या फिर जंतर मंतर जाना है या रामलीला मैदान जाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में 472 किसान यूनियन है और 472 किसान यूनियन यहाँ पर पूरे देश में आंदोलित है। लेकिन इस आंदोलन के बीच में कई ऐसी यूनियन, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 किसान यूनियन ऐसी हैं, भारतीय किसान यूनियन, टिकैत, अम्बावत और इसके साथ ही भानु ग्रुप। तो इस वक्त जो टिकैत ग्रुप है उसने पूरी तरीके से किसानों के समर्थन का ऐलान किया। बाबूजी, एक चीज ये बताइए, क्या किसानों में भी कई फाड़ हैं? नहीं, अब कोई फाड़ नहीं है, सबका दर्द एक है। ये अलग बात है, अब कुछ लोग जो हैं अलग अपना संगठन बनाए हैं, पर अब सब विलय हैं एक जगह। अब कोई अलग नहीं है, इस लड़ाई में सब गैल है और गैल रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापिस ना लेंगे, जब तक लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सदी बीत जाए। कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो उन्होंने आवाज बुलंद किया तो आप लोग उनके समर्थन में आके खड़े हुए। उत्तर प्रदेश में किसानों को उतनी समस्याएं नहीं है सरकार की तरफ से, कहा जाता है। ये जो गन्ना बेल्ट है इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इसमें मूंजी और जो और उत्पाद है जिनपे वो अध्यादेश बन रहा है उसमें थोड़ा प्रभावित है, पर हमारे भाई है वे, उनके लिए हम जान
उनसे पहले दे देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपना बच्चा उनकी सारे संगठन एक है, कोई मतभेद नहीं है। कोई अलग नहीं है, सब एक है। हम सारे को जिन्हें संगठन कह रहे हैं वे सारे एक है। सारे लोग एक है बाबू सब जी। एक है, सब हमारे ही बच्चे, सब एक किसान है। यूनियन के ही बच्चे हैं सब। सब एक ही लड़ाई हमारी सबकी। बाबू जी, इतनी उम्र हो गई, बहुत सारे आंदोलन प्रदर्शन आप लोगों ने किए, क्या बदलाव देखते हैं सरकारों के स्टैंड में? भाई सबसे निकम्मी सरकार आई अब, इससे खराब सरकार कोई नहीं आई, सबसे निकम्मी सरकार ही आई है। कहते तो हमने किसानों के भले के लिए सब काम किया है। ना हमारे लिए कोई हमारा कोई भला नहीं किया, हम तो बर्बाद कर ये मिटाई। अच्छा, हाँ, हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही पढ़ाई की, गन्ना को मैं और उधार दिया मैं फैक्ट्री को, अब लोग पेमेंट नहीं मिल रहा, पिछले साल का पेमेंट रुका 50। अच्छा, कहते हैं कि प्राइवेट ये कॉन्ट्रैक्ट में दे देंगे खेती, बिल के जरिए जो आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या आपको लगता है इसी से डर लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में चली जाएगी किसानों से और उद्यमी ले जाएंगे? हम मर जाके तो देती हुए जिंदगी तो हम देख नहीं दी, हाँ। मर जाके तो मैं कुछ भी करी हूँ। आप लोगों को क्या लगता है ऐतराज किससे है? एमएसपी तय न करने से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, या और कौन से क्लॉज हैं बिल में जिससे ऐतराज है आपको? ये तीनों ही कानून किसानों के फेवर में नहीं है। एमएसपी कानून, इन्होंने कानून जैसे संसद में पास करते हैं, एमएसपी कानून संसद में पास करें। यदि किसान की कोई फसल एमएसपी से कम रेट पे लेगा तो वो सज़ा का हकदार है, उसे सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह से आज गन्ने का एमएसपी रेट है 330 रुपये, लेकिन गन्ना जो कलेसर वाले हैं, जो लाला लोगों ने लगा रखे हैं, वे 200 रुपये कुंटल खरीद रहे हैं। उसे 130 रुपये कुंटल का नुकसान किसानों को हो रहा है। इस सरकार को ये चीज़ नहीं दिखती है। इसे सिर्फ अडानी का, अंबानी का, इनका फायदा दिखता है, किसानों का नुकसान नहीं दिखता। किसान की गले पे इधर छुरी चल रही है। ना ही बिजली के एक जैसे रेट है, यूपी में सबसे ज़्यादा बिजली के रेट हैं। जब किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, गवर्नमेंट से उन्हें पैसे लेने हैं, वे बिल कहाँ से देंगे? बच्चों की पढ़ाई कहाँ से पूरी करेंगे? अब खाद कहाँ से लाएंगे? तो ये सरकार किसानों का गला काट रही है, गला घोट रही है। ये सिर्फ सरमाएदारों की सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। जवाब देंगे, विरोध करेंगे? विरोध दिल से करेंगे, जब तक जान में जान है, जब तक विरोध करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कोई रास्ता है कि किसानों और सरकार के बीच में समझौता हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए? यही होता। आप क्या लगता है? यदि ये कानून हमारे पास कर दे, एमएसपी कानून पास कर दे, यदि एमएसपी रेट से कोई आदमी कम फसल खरीदेगा तो वो सजा का हकदार है। ये यदि गवर्नमेंट लिखत में दे दे तो किसान इस चीज़ पर सहमत हो सकते हैं। दादा, क्या लगता है क्या है रास्ता बीच का? कहाँ समाधान निकलेगा? बीच का रास्ता तो मरने का, ये मेरा आधी कट की थोड़ी रहेगी। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जी। बीच का रास्ता अगर बात किया जाए तो साफ तौर पर ये है कि अगर एमएसपी का लिखित तौर पर सरकार आश्वासन दे दे किसानों का कहना है तो वो उसके लिए सहमत हो सकते हैं। हाँ, लेकिन ब्रिजेश, इसके लिए अन्यथा जरूरी वो संवाद किसी ये भी ना, संवाद के लिए तो तरीके कृषि से मंत्री खुद तंवर जी कह चुके हैं कि हम 3 तारीख को बातचीत करेंगे। अगर उन्होंने आश्वासन दिया है बातचीत करने का, तो फिर आखिरकार किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आपके पास मैं आऊंगी और इसी चीज को समझूंगी, लेकिन इस बीच राजनीति लगातार किसान आंदोलन को लेकर तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से आए किसान भी बुराड़ी ग्राउंड की तरफ रुख कर चुके हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा है कि हम अपना पूरा मन बनाकर आए हैं और जब तक ये कानून को खत्म नहीं करवा लेते वापस नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से अभी तक हमारी बातचीत नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने जो हमारे लिए बुराड़ी ग्राउंड में व्यवस्था कर रखी है उससे हम काफी संतुष्ट हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी रुके हुए किसानों पर उन्होंने कहा कि हम यहां पहुंच चुके हैं, वो भी जल्द ही बुराड़ी ग्राउंड पहुंच जाएंगे। उनकी भी कुछ मांगे हैं। वो चाहते हैं कि जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड इस आंदोलन के लिए दिया जाए। करता रहे हम लोग इधर ही खड़े हैं। आप क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं, कोई डर नहीं लगता। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर स्थित RAF 103 बटालियन में अंगदान मुहिम में लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। PK जौहरी कमांडेंट RAF 103 बटालियन के नेतृत्व में साइक्लोथॉन और मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को अंगदान मुहिम से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर जौहरी ने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दान अंगदान के महत्व के बारे में बताया और उपस्थित अधिकारियों और जवानों को उसके लिए प्रेरित किया।